एक क्वेश्चन दे रहे हैं बना तो। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार का बोर्ड में आया है, 1 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा 2024। हाँ, मतलब बहुत सारा सेट में अलग अलग क्वेश्चन था। वही तो सर, दिल्ली सेट का कितना पता है? अलग अलग क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन ये है जो सब में शायद कॉमन है। एक्स के दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। एक बार एस बिकॉज़ सर एक्स इज इक्वल टू 2 पे हाँ, कहे ना हो सकता है। दो दो वैल्यूज आएंगे सर इसके। नहीं, आंसर एक ही है, ऑप्शन है। आंसर एक ही आएगा सर। हाँ, एक ही आएगा तो नहीं होगा आंसर। ऑप्शन में 7, 8, 6, 18। 7, 8, 6, 18 वाई का तो दो दो वैल्यूज आएगा। आएगा। हो सकता है एक हट जाए नहीं नहीं कैटेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहा है। तो ठीक है, इसका लेकिन एक ही आंसर आएगा, ठीक ना। वाई का 2 वैल्यू आएगा उससे मतलब नहीं है, आंसर जो एक ही होगा कोई। सर देखिए कितना आंसर कितना इसका बोला ना पहले। एक्स का सर देखिए दो वैल्यूज आएंगे सर, एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स। हाँ, तो क्वाड्रेटिक होगा तो। हाँ तो अब एक्स एक्स का हम लोग 2 रखेंगे एक बार, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वही फिर पलट जाएगा, ठीक ना। 4 और y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज हाँ, इक्वल तो टू 4। ठीक है, वही पुट करो। दोनों केस में तो 24 से ही है, 24 को ही डिवाइड कर रहे हैं, आंसर तो एक ही ना होगा। अच्छा हाँ बस क्योंकि एक बार एक्स इधर हो जाएगा, वाई इधर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन डिवाइड तो 24 को ही करना है, तो आंसर सेम आएगा। ऑप्शन है 7, 8, 6, 18। बताओ क्या है। एटीन आया है, तो 18 है ऑप्शन। हाँ, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखो सॉल्व करके बनाना पड़ा, ऐसा नहीं सीबीएसई का 1 नंबर का क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाँ अलग डिफरेंट। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक ना। तो इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सच डेट ए इक्वल्स टू ए डैश। लिखो, अब ए डैश क्या है वो बताते हैं, पहले ए डैश ही बताना चाहिए था। ठीक ना, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल आता है तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है वो बता देते हैं, पहले ये बताना चाहिए था, हम भूल गए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, लिखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखो क्या बोलता है, डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। ये मान लो मैट्रिक्स का कंडेंस फॉर्म है, मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है m/n, मतलब स्क्वायर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका सिंबल हो जाएगा ए डैश या ए टी, ठीक है। एंड होता क्या है, ए डैश और ए टी, ए जे आई एन बाय एन। लिखो, बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं ये सारा सिंबल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ए 3 2 -1 5 4 6, कन्फर्म है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। जैसे ए का ऑर्डर m/n है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m हो जाएगा, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में, या कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम का एलिमेंट थर्ड रो में। तो देखो इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। अब ये समझाते हैं ए आई जे, इसमें जैसे A12 पोजीशन पे ए में एलिमेंट है तो इसमें 21 पे आ जाएगा। कैसे देखो, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये A12 है, ट्रांसपोज में इसका पोजीशन 21 हो जाएगा, देखो 2 1 है ना, समझे। ये एलिमेंट 2/3 है, इसमें 3/2 होगा, देखो ये 3/2 है, कोई दिक्कत, इसीलिए लिखे हैं। इसमें अगर एलिमेंट ए आई जे है तो इसमें क्या हो जाएगा ए जे आई, समझे। ऑर्डर 2/3 है, इसमें क्या हो गया 3/2, ठीक है। इसको लिख लो, तब वो समझाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
लिखे। तो अब इसको समझाते हैं। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हैं, ठीक ना। फिर ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज भी है, सब बताएंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो लिखते हैं 2 3 5। ऑर्डर कोई भी उस पे 2 into 2 हाँ 2/2 3/2, ठीक ना। मैट्रिक्स लिखे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देखना एक एक बराबर हो जाएगा। ए डैश फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 2 3 5 इक्वल हो जाएगा। हाँ 3 6 7 6 7 5 7 9 ऐसे 5 7 9। देखो सेम है। ये इज इक्वल टू डैश। हाँ तो सिंस ए इक्वल्स टू ए डैश, देयरफॉर यहाँ पे ए कैसा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे? लिखो। इसको लिखने का तरीका भी बता देंगे कि कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे सिमेट्रिक ही होगा। लिखे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे एकदम 100% नहीं 200% कन्फर्म है सिमेट्रिक ही होगा। अपने मन से लिख सकते हो रेंडमली। इसको लिखने का तरीका है, जैसे सबसे पहले फर्स्ट रो में कुछ भी लिख देंगे। लिख दिए। देखो एग्जांपल x ले लेते हैं। चलो ऑर्डर 3 का बनाना है तो फर्स्ट रो में तुम ही बोलो क्या लिखना है। 0 0 0 कोई दूसरा नंबर बोलो ना, डिफरेंट 8 8 8 डिफरेंट बोलो ना। अच्छा डिफरेंट। हाँ मतलब तीनों डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा सेम नहीं होना चाहिए। सेम भी हो जाएगा, सेम तो इजी हो गया ना। डिफरेंट अपने मन से बोलो तीनों। 7 3 2 7 3 2 जो फर्स्ट रो में लिखे हैं वही फर्स्ट कॉलम में भी लिखेंगे। अच्छा फिर सेकेंड रो का एक लिखा जा चुका है, 2 और बोलो अपने मन से कुछ। 9 8 9 तो 3 8 9 3 8 9 यहाँ अपने मन से कुछ भी लिख दो। 0 लिखे हो। अब x डैश निकालो। देखो 7 3 2 3 8 9 2 9 0। देखो ये और ये सेम है ना। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका हो गया। समझे? हम लोग कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये लिखने का नहीं ये लिखने नहीं दिया जाता है, वो वैल्यू निकालने दिया जाता है। ये बता दिए अपने मन से कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे सिमेट्रिक होगा, ठीक ना। वो लिखने के लिए नहीं दिया जाता है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, वो आएगा। ये तुमको सिर्फ बताए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, कन्फर्म 200% या जितना भी परसेंट बोल दे सिमेट्रिक होगा ऑलवेज। ये तरीका है। जो फर्स्ट रो में लिखेंगे वही फर्स्ट कॉलम में। ऐसा नहीं कि सेम लिख देंगे। सेम लिख देंगे तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा ना वो, ठीक ना। कोई दिक्कत? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का बस नहीं है कंडीशन है सर। हाँ सवालों से बस वो नहीं। थ्योरम है, थ्योरम। पहले थ्योरम, सवाल सब आएगा, बहुत सारा चीज़ आएगा अभी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए भी पहला कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ ए इज
स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर से नहीं, मतलब ही नहीं है, ठीक ना। फिक्स ही है। हाँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ये कंडीशन, मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इक्वल होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। टी है क्या है, तो बस ए डैश। ए डैश डैश ही ए टी भी लिखा जाता है, लेकिन डैश ज़्यादा लिखा जाता है तो डैश यूज़ करेंगे, ठीक ना। ए टी भी लिखा हुआ मिल जाए कहीं तो समझ जाओ ट्रांसपोज है, दो सिंबल यूज होता है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देखो, अपने मन से एक रैंडम मैट्रिक्स लिखे हैं, ठीक है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश लेकिन ये नेगेटिव होना चाहिए ना सर, माइनस ए। वो छोड़ो ना, वो सब वो भी निकालेंगे, पहले ए डैश निकालेंगे फिर माइनस ए निकालेंगे। ठीक है, 0 -5 6 508 माइनस, ठीक है। अब माइनस ए निकालेंगे, माइनस ए मतलब ए का सारा एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 हाँ देखो ये और ये सेम है ना। हियर ये तो निकालना पड़ेगा ना, तब ना माइनस ए दिया रहेगा, ये रहेगा। हाँ माइनस ए डैश इक्वल है, तो देयरफॉर यहाँ जो एग्जांपल लिए हैं ए कैसा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको भी लिखने का तरीका है, ठीक ना। मतलब लिखेंगे 100% है स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो सबसे पहले इसका खासियत होता है कि मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 होता है। अच्छा, ये बाद में प्रूव भी करना है, ठीक ना। प्रूव भी करना है। हाँ, कि सो डेट द ऑल एलिमेंट्स इन ए मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरोज, सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक ना। वो प्रूव करेंगे बाद में। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स पी ऑर्डर 3 का लिखना है, तो जानते हैं ये 0 होगा, ये पूरा तीनों 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक ना। तो 1 2 0 लिख दिए, बाकी 2 एलिमेंट अपने मन से बोलो, 3 2। जो फर्स्ट रो में लिखेंगे वही फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे, लेकिन साइन अपोजिट होगा। जैसे ये 3 है, तो ये चीज हमको याद करके रखना पड़ेगा सर। अब ये याद नहीं रखोगे तो सर आप तो बोले कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, तो सर वो चीज नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं, तुमको कोई बोल देगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, ठीक ना, अपने मन से, ठीक ना। तो ये 3 है तो ये -3, ये 2 है तो ये -2। अब यहाँ वाला जानते हैं मेन डायगोनल है 0, यहाँ अपने मन से बोलो कुछ भी, 8। तो सेकेंड रो में जो है वही सेकेंड कॉलम में भी होगा, ठीक ना, लेकिन साइन अपोजिट होगा। देखो सेकेंड रो में -3 0 8 है, तो -3 सेकेंड कॉलम में +3 हो गया, 0 अपने जगह पे रहेगा। अब 8 है तो यहाँ पे 8 या -8 0, ठीक ना। अब इसका डैश निकालो, -p निकालो, बराबर आएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक ना, लिखने का तरीका। कोई दिक्कत, समझ गए। ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ तो अभी इसका लिखा है कहाँ है, ये तुमको बताए जस्ट कैसे लिखते हैं। जैसे हम तुरंत लिख देते हैं, तुम पूछोगे ना सर आप कैसे लिख देते हैं, याद करके आए हैं क्या,
तो हम दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे, फिर बोलोगे सर आप दूसरा भी याद करके आए हैं, फिर बोलेंगे तुम ही बोलो फर्स्ट रो में क्या लिखे हैं, तब तो नहीं याद करके आया है। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक ना। प्रॉपर्टीज इसका बहुत सारा है, वो अभी बाद में। ये सिर्फ तुमको टेक्निक बताया कि लिखेंगे और सिमेट्रिक ही होगा, लिखेंगे और इसकी सिमेट्रिक ही होगा, ठीक ना। बाद में चेक करने के लिए जो फर्स्ट रो में होगा फर्स्ट कॉलम में देखेंगे सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंट हो गया, जैसे आंसर बनाएंगे लास्ट में प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आंसर चेक करेंगे तो कैसे पता चलेगा? वो तो ए बराबर ए डैश नहीं निकालेंगे, आंसर में देखेंगे जो फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में होना चाहिए, तो ये सब चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड निकालना है। क्या चाहिए? क्वेश्चन बैंक अभी मत कर दो, अभी थोड़ा सा कैलकुलस में जाने दो तब खरीदना, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक, हाँ हर साल क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन बैंक खरीदोगे जब बता देंगे तब खरीदना, ठीक ना। अभी कैलकुलस में घुसने दो ना। सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक में अंतर होगा सर। हाँ, सैम्पल पेपर अलग चीज़ होता है, क्वेश्चन बैंक अलग होता है। इक्वेट, हाँ ठीक है। हाँ हमेशा 3x3 नहीं रहेगा सर। नहीं, कोई 3x3 का मतलब 3x3 ऑर्डर का ज़्यादा यूज़ है।
ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जितना भी अननोन्स है वो निकाल रहे हैं। जेड क्यू है, सॉरी। पूरा माइनस में बदल जाएगा तो पूरा ब्रैकेट के अंदर पूरा पूरा ए डैश बराबर माइनस, सॉरी ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, उसको यूज़ करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, बन जाएगा। किसका वैल्यू? जेड क्यू, जेड का मतलब जेड का 4 आएगा, 4 नहीं 6 आएगा, 6।
यहाँ पे क्या लिखे थे ए का, देखो बता तो, ए का यहाँ पे क्या लिखे थे, मिटा दिए हैं। क्या चीज़? 11 लिखे थे ना, हाँ उसको ना थोड़ा सा बदल दो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। उसको 11 लिखे थे ना, हाँ 11 को कर दो तुम्हारा 11 प्लस 11 माइनस ए कर दो तो। 11 हाँ। माइनस 11 है सर। अच्छा ए में हाँ उसको करो ना, ए में 11 माइनस है, ठीक ना, और जहाँ जहाँ होगा उसको चेंज कर लो, बनेगा नहीं। क्यू का वैल्यू 25 आ गया सर। हाँ ठीक है, जो भी है बनाओ ना, 11 माइनस ए तो ये हो जाएगा 11 प्लस हाँ सर, जेड का देखिए, जेड वाले क्यू का कितना है, किसका सर? क्यू का क्यू का तो 25 -25 ना, कैसे होगा माइनस? माइनस क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 7। क्यू प्लस 8 ना, क्यू प्लस 8 ए में क्या था यहाँ पे देखो तो, था, लेकिन क्यू प्लस 8 था। क्यू प्लस 8 था हाँ ए में, हाँ क्यू प्लस 8 था। मतलब हमें उल्टा लिख दिए हैं। हाँ तो माइनस हो जाएगा हाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस क्यू माइनस 8, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। क्यू उधर चला जाएगा, 17 प्लस 17 और माइनस 8, हाँ 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 9। क्यू का 9 आएगा, आया है ना, 216 माइनस जेड क्यू माइनस 216, तो ये उधर चला जाएगा, तो 216 2 गुना 216 बराबर 2 गुना जेड क्यू, 6 क्यू बराबर जेड क्यू। सर कैसे सर ये? 6 इंटू 6 इंटू 6 करो ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो माइनस जेड क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 216 होगा इज इक्वल टू जेड क्यू माइनस 3। अरे ये उधर जाएगा तो 2 जेड क्यूब होगा, हाँ, 2 ये इधर आएगा तो 2 गुना 216 होगा, हाँ 2 कट गया, हाँ ये भी लिख सकते हैं, और 216 कैसे भी बनाओगे तो आंसर तो वही ना आएगा। तो 6 का क्यूब 216 में, तो जेड का वैल्यू 6 हो गया, समझा। x प्लस माइनस 3 आया है ना, हाँ सर P6 ये सब है। हाँ A20 हाँ 11 वो ए तो सर दिया ही नहीं था। ए नहीं दिए थे, बाद में बोले थे ना, ये हाँ, उसको कर लेना, ठीक, ठीक ना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। P6 हाँ Y2 Y2 Q9 हाँ और Z6, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये सब। ये एक नंबर। हाँ हाँ बेसिक मैथ्स बोलो तो, बी का बीत देते हैं।
बनो। ये तो सर एक प्रॉपर्टी होगा सर, ए इनवर्स इनवर्स तो सेम इन्वर्स नहीं है, डैश है, ट्रांसपोज है। सॉरी हाँ, ए ट्रांसपोज। हाँ अभी निकालो ना, प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे ना। उसको निकालो या डायरेक्ट लिख दूँ कि नहीं आंसर? नहीं अभी तो निकालना दिए हैं, फाइंड दिया ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स के लिए ना है, ट्रांसपोज के लिए कोई ज़रूरी है सिमेट्री, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो 2 3 5 को ऐसे कर देंगे -1 7 6। बताए हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाता है, इसके लिए रो कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। फिर वापस उस जगह पे चलेगा 2 3 -1 7 6 सेम आंसर। हाँ ए हो जाएगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज को लिख पहले- सकते हैं, ए ट्रांसपोज। नहीं पहले ए प्लस बी निकालोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि फाइंड करने दिए हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं करोगे। इसका प्रॉपर्टीज कितना है? प्रॉपर्टीज कितना है सर? बहुत प्रॉपर्टीज है अभी। हो गया सर आगे। ए प्लस बी सिंबल के लिए चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंबल नंबर को चेंज नहीं करना है ट्रांसफर। दो नंबर और 3 नंबर का आंसर सेम है, देखो तो। 317 -349 ठीक है 3 नंबर का, और इसका है ए प्लस बी का, नहीं ए डैश प्लस बी डैश का, ए प्लस बी डैश। इसका इसका आंसर सेम आएगा। हाँ दोनों का सेम है। आया है? हाँ 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 तो सही है। तो हाँ, तीसरा वो तो ये तो प्रॉपर्टी भी हो सकती है सर। प्रॉपर्टीज इसीलिए तो बनवाए हैं। ओह, 2 3 5 ये वेरीफाई करने देता है एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे, ठीक ना। टू 1 3 3 -2 1 5 2 7 -3, ठीक है, दोनों का सेम है आंसर। अब प्रॉपर्टीज लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाला उसका बाद में, पहले ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर two matrices of same order,
दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, देन पहला ए का डबल ट्रांसपोज ए हो जाएगा, इसको डबल ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक ना। किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करेंगे खुद वही वापस वही मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा के इंटू ए होल ट्रांसपोज, के क्या है, ए नंबर, ठीक ना। के इंटू ए ट्रांसपोज, के को बाहर कर देना है, इंटू ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और माइनस रहा तो ठीक ना। आई का ट्रांसपोज, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वापस वही आ जाएगा, ठीक ना। डबल नहीं, सिर्फ एक ही बार में। आई का किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे एकदम एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स होगा, ठीक ना। ये नहीं, ये भी नहीं। नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी नल मैट्रिक्स होगा, ये ऐसे ना लिखो पहले। हाँ, आई डैश आई ही रहेगा हमेशा। वो नल मैट्रिक्स बताया नहीं था, नल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट का स्पेशल प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा, वो बाद में एक्स्ट्रा होता है, तो कल बताएंगे प्रोडक्ट का, ठीक ना। उसको पहले एग्जांपल से सॉल्व करवाना पड़ेगा।